हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। आज आपके लिए स्पेशल वीडियो लाया गया है। पुलिस प्रणाली क्या लाया गया है, तो पुलिस प्रणाली लाया गया है। और यह जो पुलिस प्रणाली है, इसमें जो है बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिले थे 17 और 18 फरवरी के एग्ज़ाम में, रीजनिंग में। तो यहाँ पर भी आपको यह क्वेश्चंस, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो इस वीडियो को आप बिना स्किप के पूरा ज़रूर देखिएगा। 90 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो जो यहाँ पर सभी क्वेश्चन है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि दोष सिद्धि पर परिशांति के लिए प्रतिभूति वर्णित है, तो किस धारा में वर्णित है। तो जो धारा 106 है ना, इसी में वर्णित किया गया है दोष सिद्धि पर परिशांति के लिए प्रतिभूति। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है कि विशेष पुलिस अधिकारी वर्णित हैं। तो विशेष पुलिस अधिकारी जो हैं वह धारा 17 के पुलिस अधिनियम में वर्णित हैं। ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। अगला प्रश्न है कि यदि कोई जमाव अन्यथा तितर बितर नहीं किया जा सकता और लोक सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि उसको तितर बितर किया जाए, तब उस सशस्त्र बल द्वारा तितर बितर करा सकेगा। तो यहाँ पर कौन करा सकेगा, तो जो ऑप्शन आपका सी है, ठीक है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कानून व न्याय व्यवस्था की प्रमुख समस्या क्या है। तो भारत में कानून एवं न्याय व्यवस्था की जो प्रमुख समस्या है भ्रष्टाचार एवं अपराध है। ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दंड प्रक्रिया संहिता को किस धारा के अनुसार सिविल बल के प्रयोग द्वारा जमाव तितर बितर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है, धारा 129 करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पुलिस अधीक्षक कब रजिस्टर से फरार अपराधी का नाम निकलवाएगा। तो जो है सुनिश्चित मृत्यु पर या फिर जो है गिरफ्तारी पर, तो इसलिए ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है यदि किसी प्रदेश में अपराध दर बढ़ रही हो तो क्या किया जाएगा। तो किसी प्रदेश में यदि अपराध दर बढ़ रही हो तो पुलिस उसकी जिम्मेदार है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है 8th नंबर क्वेश्चन और कहता क्या है कि पुलिस सब इंस्पेक्टर की भूमिका होती है। तो पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो भूमिका होती है वह होती है कर्तव्य परायणता की। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही है। किसी पुलिस सब इंस्पेक्टर का किसी पीड़ित महिला से जो है कैसा व्यवहार होना चाहिए। तो कैसा व्यवहार होना चाहिए, तो विनम्र व्यवहार होना चाहिए, यानी कि विनम्रता पूर्वक होना चाहिए। अगला प्रश्न है लोग किस पुलिस सब इंस्पेक्टर को जो है पसंद करते हैं। जो लोग होते हैं किस पुलिस सब इंस्पेक्टर को पसंद करते हैं, तो जो उनकी समस्याएं सुनता है उसी को पसंद किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विधिक साक्षरता अभियान संचालित किया जाए, आप उसमें कैसे सहयोग करेंगे। यदि ऐसा किया जाता है तो लोगों को साक्षरता का महत्व बताकर साक्षर करते हुए सहयोग करेंगे। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि जब कभी प्रमाण पत्र में नामित व्यक्ति किसी कारण से पुलिस अधिकारी नहीं रहता, तब ऐसा प्रमाण पत्र जो है क्या किया जाता है, तो अमान्य होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारितोषिक के प्रकार वर्णित हैं। तो पारितोषिक के जो प्रकार हैं वह अच्छी सेवा या कुशलता एवं शस्त्र चालन में जो है अच्छे अंक पाने हेतु इनाम, अपराधियों की गिरफ्तारी में दोष सिद्धि के नतीजे संबंधी सूचना हेतु घोषित इनाम। यहाँ पर दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है पुलिस बल के अपराजपत्रित अधिकारी कौन होते हैं। तो पुलिस बल के अपराजपत्रित जो अधिकारी होते हैं वह कांस्टेबल, उप निरीक्षक, निरीक्षक, ये सभी होते हैं। ऑप्शन डी आपका सही है। थाने का द्वितीय अधिकारी कौन होता है, तो थाने का द्वितीय अधिकारी उप निरीक्षक यानी कि एसआई होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है कि जिले के पुलिस
बल में दक्षता, अनुशासन और कर्तव्य पालन के प्रति उत्तरदायी होता है। तो कौन उत्तरदायी होता है? तो पुलिस अधीक्षक उत्तरदायी होता है। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि सिपाही प्रशिक्षण में कौन से तथ्य प्रमुख होते हैं? सिपाही परीक्षण में कौन से तत्व प्रमुख होते हैं? आचरण एवं सद्व्यवहार का, पुलिस कर्तव्य निर्वहन का, जन सेवा का, या फिर जो है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर उपर्युक्त सभी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत में जन कल्याणकारी राज्य के रूप में पुलिस की प्रमुख भूमिका निम्नलिखित में से जो है क्या है? तो पुलिस की जो भूमिका है वह शांति एवं व्यवस्था बनाए रखना, ठीक है, वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्तियां रखना, न्यायालय के आदेशों का पालन करना, उपर्युक्त सभी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वारंट के बिना कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर कितने समय के लिए अपनी अभिरक्षा में रख सकता है? तो जो है वारंट के बिना कोई भी पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को यदि गिरफ्तार किया है तो वह 24 घंटे तक अपने पास रख सकता है। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अच्छे पुलिस वाले किस प्रकार पहचाने जाते हैं? तो जो अच्छे पुलिस वाले होते हैं वे अपने व्यवहार के द्वारा जो है पहचाने जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन जो ए है वह करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पुलिस शब्द में ओ से क्या तात्पर्य है? पुलिस शब्द में ओ से क्या तात्पर्य है? तो ओ का मतलब सार्वभौमिक होता है। यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो होती है एफआईआर को किस भाषा में दर्ज किया जाता है? तो जो फर्स्ट यानी कि एफआईआर होती है इसको किस भाषा में? तो उस व्यक्ति की भाषा और शैली में जो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने वाला है, यानी वह जैसा बोलेगा वैसा आपको लिखना है। आप और आपका भाई दोनों पुलिस भर्ती परीक्षा में उम्मीदवार हैं, तो आप क्या करने वाले हैं? तो यहाँ पर जो है यदि उम्मीदवार हैं दोनों भाई तो वहाँ पर आप क्या करेंगे? तो जो है शिकायत के डर से अलग अलग जिलों से फॉर्म भरेंगे? जी नहीं। परीक्षा व शारीरिक योग्यता हेतु साथ साथ तैयारी करेंगे? तो परीक्षा व शारीरिक योग्यता हेतु साथ साथ तैयारी करेंगे, ये तो अभी सही है। आप और आपका भाई एक दूसरे की परीक्षा में मदद करेंगे, तो यह गलत है। उपयुक्त में से कोई नहीं, या तो ही गलत है। ऑप्शन जो बी है आपका वह करेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, राज्य सरकार किसके परामर्श से जिले को उपखंड में विभाजित कर सकती है और ऐसे उपखंडों की सीमाओं या संख्या में परिवर्तन कर सकती है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका केंद्र सरकार है वह करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पुलिस शब्द की परिभाषा, ठीक है, पुलिस शब्द की परिभाषा जो है किस अधिनियम में दी गई है? तो देखिए यहाँ पर पुलिस शब्द की जो परिभाषा है वह किस अधिनियम में दी गई है? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन करेक्ट होता है वह पुलिस अधिनियम 1952 की धारा 5 में दिया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पुलिस शब्द में जो है एल का क्या तात्पर्य है या एल का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर जो एल का मतलब होता है बुद्धिमान होता है, ठीक है, क्या होता है? बुद्धिमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि को संवेदनशील स्थलों की सुरक्षा के प्रति सतर्क रहना चाहिए। तो किसको सतर्क रहना चाहिए? तो जिला परिषद को। तो यहाँ पर देखा जाए तो पुलिस से संबंधित चीज़ें हैं, तो जिला परिषद ऑप्शन जो सी है आपका वह करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में पुलिस विभाग भारतीय संविधान की किस सूची का विषय है? तो भारत में पुलिस विभाग जो है भारतीय संविधान की राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि पुलिस का प्रमुख कार्य क्या है? पुलिस का प्रमुख कार्य क्या है? तो समाज में शांति व्यवस्था स्थापित करना ही पुलिस का प्रमुख कार्य। क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता को गवर्नर जनरल ने अनुमति प्रदान की थी, कब प्रदान की थी? तो यहाँ पर जो है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है वही प्रादेशिक क्षेत्राधिकार से संबंधित भारतीय दंड संहिता की जो धाराएं हैं वह कितनी कौन सी हैं, ठीक है। तो
तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है धारा 3 और 4 संबंधित हैं वही प्रादेशिक क्षेत्राधिकार से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन है क्या कि 5 सिपाही मिलकर संयुक्त रूप से अवकाश प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र देना चाहते हैं, क्या वे ऐसा कर सकते हैं? क्या वे ऐसा कर सकते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जब किसी अपराधी को पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसका पहला कदम होगा, तो उसका पहला कदम क्या होगा? अपराध में उसकी भूमिका की खोजबीन करना। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आप एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की कार चला रहे हैं तो ट्रैफिक लाइट पर लाल बत्ती हो जाती है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो बी है, दाएं बाएं देखकर यदि ट्रैफिक की भीड़ कम हो तो निकल जाएंगे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में एक पुलिस स्टेशन का औसतन क्षेत्र कितना होता है जिसके अंतर्गत 100 से अधिक गांव एवं 75,000 के करीब जनसंख्या आती है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका करेक्ट होता है वह ऑप्शन सी 200 वर्ग मील करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का लक्ष्य क्या है? तो सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का जो लक्ष्य है पुलिस नागरिक के बीच समन्वय है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय पुलिस का गठन पुलिस एक्ट नंबर 5 के तहत कब किया गया था? तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका करेक्ट होता है वह 1861 करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अन्वेषण का प्रारंभ किससे होता है? तो अन्वेषण का जो प्रारंभ होता है वह प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी कि FIR से होता है। अन्वेषण का जो प्रारंभ होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पुलिस सब इंस्पेक्टर की पहचान करने में सर्वाधिक उपयुक्त साधन है। तो पुलिस सब इंस्पेक्टर की पहचान करने में सर्वाधिक उपयुक्त जो साधन है वह बेल्ट नंबर है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक पुलिस सब इंस्पेक्टर को दूर रहना चाहिए। प्रत्येक पुलिस सब इंस्पेक्टर को दूर रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन आपका करेक्ट होता है वह बदनामी से दूर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन जो आपका करेक्ट होता है उपयुक्त में से सभी से, ठीक है। बदनामी से, भर्त्सना से, निंदा से या कलंक से दूर रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए 41 नंबर है, क्या एक पुलिस सब इंस्पेक्टर किसी महिला अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है? तो एक पुलिस सब इंस्पेक्टर किसी महिला अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है? तो यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। यहाँ पर महिला पुलिस होती तो वह गिरफ्तार कर सकती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है आपका वह करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है कि पुलिस के लिए किस प्रकार का अनुशासन श्रेष्ठ होता है? तो पुलिस के लिए जो अनुशासन श्रेष्ठ होता है वह सृजनात्मक अनुशासन श्रेष्ठ होता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है FIR से क्या तात्पर्य है? FIR से क्या तात्पर्य है? तो प्रथम सूचना रिपोर्ट। ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि अपराध जमानतीय हो तो दंड प्रक्रिया की किन धाराओं के अंतर्गत जमानत पर छोड़ा जा सकता है? तो यहाँ पर धारा 50, 55 और 75। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि पुलिस का विकास हुआ, तो पुलिस का विकास हुआ समाज के निर्धारित कायदे कानून व समाज के संपूर्ण विकास के लिए, ठीक है, असामाजिक तत्वों की गतिविधियों को रोकने के लिए, समाज में सभी वर्गों के साथ उचित न्याय के लिए। तो यहाँ पर सभी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक पुलिस सब इंस्पेक्टर में अत्यंत आवश्यक क्या है? तो एक पुलिस सब इंस्पेक्टर में अत्यंत आवश्यक क्या है? तो धन लोलुप। यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? अधिकारों के प्रति जवाबदेहिता जो होती है सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, सभी रकमों को जो प्राप्त या वितरित की गई है थानों पर किस पुलिस प्रपत्र में दर्ज किया जाएगा? तो थानों में जो है
पुलिस प्रपत्र 214 में दर्ज किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि थाने में मानवाधिकार संरक्षण के लिए आप किस प्रकार कार्य करेंगे। तो मानवाधिकार संरक्षण के लिए जो है हम उच्चतम न्यायालय के निर्णय D.K. बसु बनाम पश्चिम बंगाल के निर्देश का पालन करेंगे। ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, नागरिक पुलिस सेवा भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के सचिव या अपर सचिव या फिर जो है सदस्य की नियुक्ति कम से कम कितने वर्ष तक के लिए की जाती है। तो कम से कम जो है 3 वर्ष तक के लिए की जाती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है आपका वह करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, राजपत्रित अधिकारी माल खाने का निरीक्षण और निर्धारित रजिस्टरों की जांच पड़ताल कर उन पर हस्ताक्षर कितने अवधि के अंतराल पर कर सकेगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है तिमाही यानी 3 माह तक में कर सकेगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 52 नंबर क्वेश्चन है, अपराजपत्रित श्रेणी के पुलिसकर्मी किसके द्वारा अनुमोदित सामग्रियों, रंगों, बनावटों तथा किस्म की वर्दी पहनेंगे। तो पुलिस महानिरीक्षक या पुलिस मुख्यालय की वर्दी पहनेंगे। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर ऑप्शन ए पुलिस महानिदेशक करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि तहसील गार्ड की संख्या कितनी होगी। तहसील गार्ड की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर जो है एक हेड कांस्टेबल और 4 कांस्टेबल तहसील गार्ड की संख्या होगी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका है ए वह करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 54 नंबर कि गार्ड कमांडर कितने घंटे की ड्यूटी के दौरान संतरियों को नियुक्त करने, उनके देखभाल करने तथा उनको परिवर्तन करने के लिए उत्तरदायी होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका डी है वह करेक्ट हो जाएगा, 8 घंटे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुलिस सेवा IPS के लिए नियंत्रण प्राधिकारी होते हैं। तो यहाँ पर जो है गृह मंत्रालय, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 56 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर निम्नलिखित में से जो है 3 प्रशासनिक सेवा अधिकारियों का पद समान दर्जे का है, उसे चुने जो दूसरों के दर्जे के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है मंत्रिमंडल सचिव करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर कि भारतीय पुलिस सेवा यानी कि IPS के लिए संवर्ग नियंत्रित करने वाला प्राधिकरण कौन सा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट होता है वह गृह मंत्रालय करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अतिरिक्त पुलिस की नियुक्ति का जो है उपबंध पुलिस रेगुलेशन के किस पैरा में वर्णित है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका करेक्ट होता है वह ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है, पैरा 205 में वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 59 नंबर है कि स्वतंत्रता के बाद पहली पुलिस सुधार समिति का जो गठन है किस राज्य में हुआ था। तो केरल राज्य में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोन या रेंज का प्रभारी पुलिस महानिदेशक और जिला अधिकारी के बीच जिम्मेदारी की श्रृंखला में एक कड़ी होती है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर करेक्ट होता है वह उपनिरीक्षक करेक्ट हो जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 61 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है कौन राज्य पुलिस में सर्वोच्च रैंकिंग वाला अधिकारी होता है। तो राज्य पुलिस में जो सर्वोच्च रैंकिंग वाला अधिकारी होता है वह DGP होता है। ठीक है, किसी प्रदेश का DGP होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम बचाने के लिए सेवारत हैं उत्तर प्रदेश के किस संगठन का आदर्श वाक्य है। क्या हम बचाने के लिए सेवारत हैं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा वह उत्तर प्रदेश पुलिस करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार पुलिस और लोक व्यवस्था किस सूची के अंतर्गत। यहाँ पर जो आंसर आपका आता है वह राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ठीक, निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक अधिकारी है जिसे आमतौर पर ग्रामीण और शहर के पुलिस स्टेशनों में स्टेशन लिपिक यानी राइटर के कर्तव्य अभी हस्तांकित किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सी है हेड कांस्टेबल वह करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पुलिस संगठन में DSP, ठीक है, DSP
जो है का पूर्ण रूप क्या है? तो डीएसपी का जो पूर्ण रूप है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए कि निम्नलिखित रैंक अधिकारियों में से जो है कौन उत्तर प्रदेश में पुलिस बल का प्रमुख होता है? उत्तर प्रदेश में पुलिस बल का जो प्रमुख होता है पुलिस महानिदेशक होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्वेश्चन है कि पुलिस अधिनियम 1861 के संदर्भ में निम्नलिखित में से जो है किस अधिकारी की लिखित अनुमति के बिना कोई पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्यों के अलावा किसी भी रोजगार में संलग्न नहीं होगा? तो यहाँ पर जो है जो राज्यपाल है इसके आधार पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से जो है किस अधिनियम के तहत गन लाइसेंस रजिस्टर नामक जारी किए गए लाइसेंसों का एक रजिस्टर प्रत्येक पुलिस स्टेशन में रखा जाना चाहिए? तो यहाँ पर जो है जो शस्त्र अधिनियम 1959 है इसके तहत रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कहता है, यहाँ पर 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो है किसे उसके द्वारा किए गए कार्य पर एक मासिक रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत करनी चाहिए? तो यहाँ पर जो है अपर पुलिस अधीक्षक जो ऑप्शन ए है वह आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेल प्रशासन में सज़ा में कमी को कहा जा सकता है? तो क्या कहा जा सकता है? जेल प्रशासन में सज़ा की कमी को क्या कहा जाता है? तो जो है माफ़ी कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 70 नंबर क्वेश्चन, 70 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य पुलिस बल का प्रमुख कौन होता है? तो राज्य पुलिस बल का जो प्रमुख होता है वह पुलिस महानिदेशक होता है। पुलिस महानिदेशक जो है वह राज्य पुलिस बल का प्रमुख होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत द्वारा अपनाई गई कौन सी नई तकनीक का उद्देश्य 15,000 पुलिस स्टेशनों और 5,000 पर्यवेक्षक पुलिस अधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित करना है? तो यहाँ पर जो आंसर आपका करेक्ट होता है वह अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और जो है प्रणाली, ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस के रूप में किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो यहाँ पर जो है किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो ऑप्शन डी 1939 में जो सीआरपीएफ है यह अस्तित्व में आया, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में राष्ट्रीय पुलिस आयोग यानी कि एनपीसी की नियुक्ति की गई थी? तो जो है 1977 में की गई थी एनपीसी की नियुक्ति, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 74 नंबर की निम्नलिखित में कौन सा कानून गिरफ्तारी के बाद बच्चों को पुलिस हिरासत में रखने या उन्हें थाने में लाने पर प्रतिबंध लगाता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और सुरक्षा अधिनियम 2000 ऐसा करता है। अगला क्वेश्चन देखिए 75 नंबर है, निम्नलिखित में से जो है किसकी उत्पत्ति विशेष पुलिस प्रतिष्ठान यानी कि एसपीई से हुई है जिसे 1941 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन करेक्ट होता है वह केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो करेक्ट हो जाता है, यानी कि सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 76 नंबर है, निम्नलिखित में से जो है कौन रेंज डीआईजी और पुलिस अधीक्षकों को नियंत्रित करेगा तथा निर्देश और परामर्श देगा कि सावधान रहें और अपने वैध कार्यों में एक दूसरे को अभिक्रमित न करें? तो यहाँ पर जो आंसर आपका सही होता है वह आंसर पुलिस महानिरीक्षक करेक्ट हो जाता है, ठीक। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से जो है कौन बोर्ड पुलिस बल के स्थानांतरण, पोस्टिंग, पदोन्नति और सेवा संबंधी अन्य मुद्दों पर फैसला लेता है? तो कौन लेता है? तो यहाँ पर जो आपका आंसर करेक्ट होता है वह पुलिस स्थापना बोर्ड, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है, ठीक है, यानी कि पीईबी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 78 नंबर है, भारत में पहला जेल प्रशिक्षण स्कूल जो है किस राज्य में स्थापित किया गया था? तो भारत में पहला जेल प्रशिक्षण स्कूल जो है वह आपका उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कहाँ पर? तो लखनऊ में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुलिस स्टेशनों के लिए वार्षिक रैंकिंग की जाती है। तो भारत में पुलिस स्टेशनों की रैंकिंग में जो है की जाती है तो 2015 में। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, नरसंहार, मानवता के विरुद्ध अपराध और युद्ध अपराध का अभियोजन किस संगठन द्वारा संचालित किया जाता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है 81 नंबर क्वेश्चन है, इंटरपोल का मुख्यालय जो है किस देश में स्थित है? इंटरपोल का मुख्यालय जो है किस देश में स्थित है? तो फ्रांस में स्थित है। कहाँ पर? फ्रांस में स्थित है इंटरपोल का जो मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर की दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्नलिखित में से जो है कौन सी धारा स्वीकारोक्ति और बयानों की रिकॉर्डिंग से संबंधित है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है CRPC की धारा 164। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर, निम्नलिखित में से जो है कौन सा निकाय राज्य पुलिस सेवा में अराजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती करता है? तो यहाँ पर जो आपका आंसर करेक्ट होता है वह जो है करेक्ट होता है राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए लास्ट पेज पे हम आ गए हैं। यहाँ पर 84 नंबर क्वेश्चन है क्या कि हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती है। तो कौन आयोजित करती है? तो यहाँ पर देखिए भारतीय पुलिस सेवा यानी कि IPS, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा पुलिस विभाग से संबंधित RAF का पूर्ण रूप क्या है? रैपिड एक्शन फोर्स होता है। तो यहाँ पर जो रैपिड एक्शन फोर्स ऑप्शन ए है वह करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर के स्वीकृत पदों का कितना प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा भरा जाता है? तो कितना प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा जो है भरा जाता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है 50% यानी 50% सीधी भर्ती द्वारा भरा जाता है सब इंस्पेक्टर का जो पद होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पुलिस आयोग यानी कि NPC का गठन जो है कब किया गया था? NPC का गठन कब किया गया था? तो 1977 में, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। 15 नवंबर 1977 को NPC का गठन किया गया था। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन देखिए, पुलिस विभाग से संबंधित, ठीक है, पुलिस विभाग से संबंधित SCRB यहाँ पर का निम्नलिखित में से पूर्ण रूप क्या है? SCRB का जो पूर्ण रूप है वह स्टेट क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है। स्टेट्स क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो SCRB का जो है फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर, देश में पुलिस बलों की ज़रूरतों और समस्याओं की पहचान करने के लिए जनादेश के साथ निम्नलिखित में से जो है कौन सा स्थापित किया गया था? यानी कि इसको स्थापित किया गया था? तो पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो को स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 90 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार के स्तर पर प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा पुलिस बल पर एक कार्यदल की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी? तो जो है 1966 में की गई थी। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद पहली पुलिस सुधार समिति का गठन जो है किस राज्य में हुआ था? तो केरल राज्य में। स्वतंत्रता के बाद पहली पुलिस सुधार समिति का गठन जो है केरल राज्य में हुआ था। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। तो यह जो है पुलिस प्रणाली से संबंधित सभी प्रश्न थे, पुलिस प्रणाली से संबंधित सभी प्रश्न थे। और यह जो सेशन था छोटा सा, यह कैसा लगा कमेंट जरूर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। डेली आपको यहाँ पर यह भी मिल जाएगा। जो GK GS का प्रैक्टिस सेट है वह आपका पूर्ण रूप से लगभग में कंप्लीट है। आप जितना पढ़ें उसका रिविज़न करिए। और यहाँ पर हम पुलिस से संबंधित जो रीजनिंग में क्वेश्चन आते हैं उनको देख लेते हैं। ठीक, चलिए तो यहाँ पर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।